आगे बात करते हैं, कुछ और छोटे मोटे रूल सीखते हैं। कहता है ध्यान से देखो भाई, जब आपने आंसर्स लिखने हैं तो आंसर्स कैसे लिखने हैं। कहता है अगर x लेस देन a आ गया आंसर आपका, कुछ भी x लेस देन समथिंग आ गया, तो आपका आंसर x लेस देन a का मतलब क्या है। ये जो a नंबर होगा वो नंबर लाइन पे कहीं तो होगा, जो a नंबर है वो कहीं तो लाया करता है, जहां पे भी वो लाया करता है x उससे छोटा है, छोटा है मतलब लेफ्ट साइड पे है, तो ये लेफ्ट कॉर्नर माइनस इंफिनिटी है, राइट प्लस इंफिनिटी, तो ये सारा एरिया हमारा आंसर है। तो हम आंसर करेंगे माइनस इंफिनिटी टू a, और a की तरफ ओपन ब्रैकेट रख रहे हैं क्योंकि a इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, a इंक्लूडेड नहीं है। और नंबर लाइन पे नॉट इंक्लूजन दिखाने के लिए इंक्लूडेड नहीं है, हम एक बार छोटा सा सर्कल बनाते हैं, हॉलो सर्कल, उसको शेड नहीं करते, ठीक है। अगर आता x लेस देन इक्वल टू a, तो माइनस इंफिनिटी से जाते हैं प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से जाते हैं प्लस इंफिनिटी, यहां रखा हुआ है a। अब मैं कह रहा हूं इक्वालिटी का मतलब a भी इंक्लूडेड है, तो वही सेम सर्कल बनाना है बट इस बार शेडेड बनाना है, और शेडिंग आ जाएगी पीछे की तरफ क्योंकि लेस देन a से छोटा है ना। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा माइनस इंफिनिटी टू a, बट a इंक्लूडेड, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं हो सकता, इंफिनिटी इन ईदर ऑफ द केस, नेवर ऑफ द, मतलब कभी भी किसी भी केस में इंफिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर यही है x ग्रेटर देन a, तो क्या करना है, a माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन a है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल और इस तरफ शेडिंग, अच्छा a टू इंफिनिटी, a से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएगा, a से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएगा। अगर आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, अगर आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये a के ऊपर देगा सॉलिड सर्कल और राइट साइड पे जाएगा, which will give you answer a to infinity, इसमें a इंक्लूड हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार, ये x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। कई बार आपको एक ही जगह पे दो इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट करनी होगी, कई बार कुछ केसेस में आपको एक ही जगह पे दो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे एक ही क्वेश्चन में वो बोल देगा x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन या x लेस देन 5, ठीक है, एक में, तो कोई बात नहीं, पहले कौन से नंबर है, एक 2 है, x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 मतलब राइट साइड, फिर है x लेस देन 5, 5 लेस देन 5, लेस देन के लिए लेफ्ट साइड जाना है। अब डिपेंड करता है बीच में क्या लिखा, बीच में क्या लिखा, एंड का मतलब है कॉमन एरिया, एंड मींस कॉमन एरिया, ये आपने इंटरसेक्शन पढ़ा है सेट थ्योरी में, उससे रिलेटेड। तो आप लिखेंगे 2 से लेकर 5 तक का एरिया जो है वो आपका आंसर है, 2 से लेकर 5 तक का एरिया जो है वो आपका आंसर है। 2 और 5 दोनों पे आप हॉलो सर्कल बनाएंगे क्योंकि दोनों में ही इक्वालिटी का साइन नहीं है, ना तो यहाँ इक्वालिटी का साइन है ना यहाँ इक्वालिटी का साइन है। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो मैं सॉलिड सर्कल बनाता, अब मैंने हॉलो सर्कल बनाया। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? सर हमने ये कर्ली कर्ली चीजें बनानी है या फिर सिर्फ लेकिन लाइट और डार्क करना है? नहीं, हमने कर्ली बनाना है, हम डार्क नहीं कर सकते, ऊपर डार्क कर लेते हैं, है ना। हम कैसे डार्क करेंगे, हमें अपने डार्क समझ में नहीं आएगा, कौन सा एक्स्ट्रा डार्क किए कौन सा नहीं किए। x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 5, फिर से जो भी दिखाई दे रहा है, x लेस देन 2 देखा बना दिया, 5 2 से बड़ा होता है तो 5 को लेफ्ट पे ऐसे बनेगा। बट इस बार क्या है, और है, एंड और स्टैंड्स फॉर यूनियन, और स्टैंड्स फॉर यूनियन। तो आप क्या करोगे, जब ध्यान से देखो प्लीज सामने,
जब एंड आता है तब आपने बोथ शेडिंग लेनी है, दोनों शेडिंग। एंड के केस में यू टेक बोथ द शेडिंग्स, दिस आल्सो, मतलब बोथ शेडिंग मतलब कॉमन, जहां ऐसा है कि जिसमें दोनों शेडिंग है, पहली की दूसरी। और के केस में आपने एक ही शेडिंग लेनी है, और उस केस में आपको डबल शेडिंग नहीं चाहिए। और के केस में यू नीड ओनली वन शेडिंग। वन शेडिंग मतलब जहां पे भी शेडिंग हो रही है, जैसे -इंफिनिटी से -2 तक शेडिंग हो रही है, फिर 5 से लेकर इंफिनिटी तक शेडिंग हो रही है, सारी शेडिंग हो रही है, ठीक है। जहां नहीं हो रही शेडिंग बस वो नहीं होगा। इन दोनों को करके यूनियन, यूनियन मतलब दोनों ही मेरे आंसर्स हैं। आप दोनों में फर्क समझो, एक में कह रहा है कॉमन एरिया मींस बोथ शेडिंग रिक्वायर्ड, एक में कह रहा है शेडिंग होनी चाहिए, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल शेडिंग हो, ठीक है, शेडेड होना चाहिए बस एरिया। और कहता है शेडिंग होना चाहिए एरिया, ठीक है। एंड कहता है कॉमन एरिया चाहिए जिसमें बोथ हो। और तब कॉमन एरिया नहीं आएगा दोनों। कॉमन एरिया अगर आ जाए तो, अगर मान लो यहाँ एंड ना होके और होता, फिर ये वाला एरिया भी आता सिंगल शेडेड, ये वाला एरिया भी आता बिल्कुल डबल शेडेड, ये वाला एरिया भी आता। और कहता है हर तरीके का एरिया चाहिए, बस शेडिंग होनी चाहिए, नॉट शेडेड एरिया नहीं चलेगा। और कहता है इसको जो तीनों को लेना है, जैसे इसका अगर यहाँ पे और आ जाता फिर चलता -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, फिर तो सारा ही आ जाता ना, कुछ हटाने वाला था ही नहीं। आ रही है बात समझ? और हम अपने आंसर्स में कैसे लिखेंगे, जैसे अभी आंसर अभी क्वेश्चंस करो एक साथ, सारे रूल्स में नहीं मजा आएगा। और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला करके दिखाता हूँ। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे करना ध्यान से देख लो। इसी एक्सरसाइज में देखोगे ना कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, साक्षी को क्वेश्चन बोल दो उसमें से। फ्रैक्शन वाला 2x minus 3 by 3x minus 7 is greater than 2x minus 3 over 3x minus 7 greater than 0। ध्यान से देखो, राइट साइड 0 होनी चाहिए। अगर राइट साइड 0 नहीं है तो जो भी राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, समझाएंगे। उसके बाद एक दो छोटे छोटे रूल्स हैं। एक तो राइट साइड 0 होनी चाहिए, दूसरा x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ दोनों ही रूल अप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड 0 भी है और x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव भी है। अब आप रफ वर्क में इनको इसका रूट फाइंड आउट कर लो न्यूमरेटर का। 2x - 3 = 0, x will be 3/2, इसका भी कर लो 7/3। दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 7/3 बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसका मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो भी समझ लीजिए, बाद में ये बात समझ में आनी नहीं है। मुश्किल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, जल्दी सॉल्व होंगे और एक्यूरेटली सॉल्व होंगे। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है, फ्रैक्शन पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का अलग से 0 फाइंड आउट किया, डिनोमिनेटर का अलग से 0 फाइंड आउट किया। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद राइट मोस्ट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, हमेशा ही ऐसा होगा। राइट मोस्ट एरिया क्या होगा? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ऑल्टरनेटिव चलेगा। अगर इससे ज्यादा होते तो और आगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ तो क्या पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है, पॉजिटिव का मतलब था तो यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ डेफिनेटली नंबर्स तो नेगेटिव आएंगे उधर, ऐसे तो इधर सारे नंबर पॉजिटिव होने थे, इधर भी सारे नंबर पॉजिटिव ही आते थे। नंबर्स की बात करें बता दोगे। यहाँ तक समझ में आया? 3 स्टेप का काम किया हमने। पहला स्टेप हमने किया राइट साइड 0, राइट RHS 0। फिर हमने सेकंड कहा कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। फिर हमने कहा रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। देन फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑल्टरनेटिव साइंस, राइट हैंड से करना, लेफ्ट से नहीं करना, पॉजिटिव राइट से करना। राइट हैंड साइड ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव साइंस। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है, क्या ये नंबर ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0? ग्रेटर देन है भाई, इनलाइको। ग्रेटर देन 0 का मतलब नंबर पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव वाला रीजन है वो हमारा आंसर है। पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है?
3 माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/2 यूनियन 7/3 से इंफिनिटी तक 7/3 से लेकर इंफिनिटी तक। दीक्षिता को आती है समझ में, सुन नहीं रही थी ना पहले, आइए समझ में। हाँ सर। स्टेप है, स्टेप्स ही याद करने पड़ेंगे, कोई वे आउट नहीं है। मुश्किल क्वेश्चन है बट मतलब हालांकि मैंने डायरेक्ट आपको उठा के सबसे सिंपलेस्ट वे पे रखे, अदरवाइज ये काफ़ी डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है कि सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x को पॉजिटिव बनाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स को नॉर्मल लाइन में लिखना है, फिर आप उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइन डालना है। अगर यहाँ पे ये साइन ना होके ये साइन होता, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव लेस देन को, लेस देन 0 मतलब नंबर लेस देन 0 मतलब नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर होगा ये 3/2 to 7/3, 3/2 to 7/3 ये आता अगर नेगेटिव होता, तो नेगेटिव वाला एरिया मेरा आंसर आता, बट यहाँ पॉजिटिव था तो हमने ये किया। सर फिर हमने मतलब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम सीधे आंसर